भगवान श्री कृष्ण की नृत्यचर्या और उसके पास जरासंध के कैदी राजाओं के दूत का आना। श्री शुक्रदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जी, जब सवेरा होने लगता और कुक्कुट मुर्गे बोलने लगते, तब वे कृष्ण पत्नियां उनके जिनके कंठ में श्री कृष्ण ने अपनी भुजा डाल रखी है, उनके विछोह की शंका से व्याकुल हो जाती हैं और उन मृगों को कोसने लगती है। उस समय परिजात की सुगंध से सुवासित भीनी भीनी वायु बहने लगती है और भोरे ताल स्वर से अपने संगीत की तान छेड़ देते हैं और पक्षियों की नींद उचट जाती है और वे बंदी जनों की भांति भगवान श्री कृष्ण को जगाने के लिए मधुर स्वर में कलवर करने लगते हैं। रुक्मणी जी अपने प्रीतम के भुजा पास से बंधी रहने पर भी आलिंगन से छूट जाने की आशंका से अत्यंत सुहावने और पवित्र ब्रह्म मुहूर्त को भी असहाय समझने लगती है और भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते हैं और उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता है। प्रेक्षित भगवान वह आत्म स्वरूप सजातीय विजातीय और स्वगत भेद रहित एक अखंड है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की उपाधि या उपाधियों के कारण होने वाला अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है और यही कारण है कि वह अविनाशी सत्य है। जैसे चंद्रमा सूर्य आदि नेत्र इंद्रियों के द्वारा और नेत्र इंद्रिय चंद्रमा सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित होते हैं, वैसे वह आत्म स्वरूप दूसरे के द्वारा प्रकाशित स्वयं प्रकाश है और इसका कारण यह है कि अपने स्वरूप में ही सदा सर्वदा और काल की सीमा के परे भी एक रस स्थित रहने के कारण अविद्या उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती और इसी से प्रकाश और प्रकाशक भाव उनमें नहीं है और जगत की उत्पत्ति स्थिति और नाश की कारणभूता ब्रह्म शक्ति विष्णु शक्ति और रुद्र शक्तियों के द्वारा केवल इस बात का अनुमान हो सकता है कि वह एक रस सत्ता रूप और आनंद स्वरूप है और उसी को समझने के लिए ब्रह्मा नाम से कहा जाता है और भगवान श्री कृष्ण अपने उसी आत्म स्वरूप का प्रतिदिन ध्यान करते हैं। इसके बाद वे विधि पूर्वक निर्मल और पवित्र जल में स्नान करते हैं, फिर शुद्ध धोती पहनकर दुपट्टा ओढ़कर यथाविधि नित्य क्रम संध्या वंदन आदि करते हैं। इसके बाद हवन करते हैं और मौन रहकर गायत्री जप करते हैं। क्यों न हो सत्पुरुषों के पात्र आदर्श जो हैं। इसके बाद सूर्योदय होने के समय सूर्योपस्थान करते हैं और अपने कला स्वरूप देवता ऋषि तथा पितरों का तर्पण भी करते हैं। फिर कुल के बड़े बुढ़े और ब्राह्मणों की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। इसके बाद परम मनस्वी श्री कृष्ण दुधारू पहले ब्याई हुई बछड़ों वाली सीधी शांत गौओं का दान करते हैं और उस समय उन्हें सुंदर वस्त्र और मोतियों की माला पहना दी जाती है। सिंह में सोने और पुरों में चांदी मढ़ दी जाती है और ब्राह्मणों के वस्त्र भूषणों से सुसज्जित करके रेशमी वस्त्र मृग चरम और तिल के साथ प्रतिदिन 13,084 गवें इस प्रकार दान करते हुए तद अंतर अपनी भूति रूप गो ब्राह्मण देवता और कुल के बड़े बुढ़े गुरुजन समस्त प्राणियों को प्रणाम करके मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते हैं। परीक्षित जी, राजा परीक्षित जी, यद्यपि भगवान के शरीर का सहज सौंदर्य ही
मनुष्य लोक का अलंकार है, फिर भी वे अपने पीताम्बर, दिव्य वस्त्र, कौस्तुभ आदि आभूषण, पुष्प के हार और चंदन आदि दिव्य अंगराग से अपने को आभूषित करते हैं, और इसके बाद वह घी और दर्पण में अपना मुखारबिंद देखते हैं, गाय, बैल, ब्राह्मण और देव प्रतिमाओं का दर्शन करते हैं, फिर पूर्वासी और अनंतपुर में रहने वाले चारों वर्णों के लोगों की अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं, और फिर अपनी अन्य ग्रामवासी प्रजा की कामना पूर्ति करके उसे तृप्त करते हैं, और इन सबको प्रसन्न देखकर स्वयं बहुत ही आनंदित होते हैं। वे पुष्प माला, तांबूल, चंदन और अंगराग आदि वस्तुएं पहले ब्राह्मण, स्वजन संबंधी, मंत्री और रानियों को बांट देते हैं, और उनसे बची हुई स्वयं अपने काम में लाते हैं। भगवान यह सब करते होते तब तक दारुक नाम का सारथी सुग्रीव आदि घोड़ों से जुता हुआ अत्यंत अद्भुत रथ ले आता है और प्रणाम करके भगवान के सामने खड़ा हो जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सात्यक की और उद्धव जी के साथ अपने हाथ से सारथी का हाथ पकड़कर रथ पर सवार होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे भवन भास्कर भगवान सूर्य उद्यानचल पर आरूढ़ होते हैं, उस समय रानी वास की स्त्रियां लज्जा एवं प्रेम से भरी चितवन से उन्हें निहारने लगती और बड़े कष्ट से उन्हें विदा करती। भगवान मुस्कुराकर उनके चित्त को चुराते हुए महल से निकलते। राजा परीक्षित तदंतर भगवान श्री कृष्ण समस्त यदुवंशियों के साथ सुधर्मा नाम की नगरी में प्रवेश करते हैं।